ध्यान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। जैसे कि अब तक 21 जून को योग दिवस मनाया जाता था। योग दिवस, योग में हालांकि योग में सभी आयाम आ जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के। शारीरिक फिजिकल हेल्थ के लिए योग दिवस मनाया गया। जैसे जैसे लोगों को फिजिकल अवेयरनेस हुई कि हम अपना फिजिकल ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो हमें डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फिजिकल हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आई थिंक काफी हो गई है। लोग बाग कुछ योग करते हैं, कुछ साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं क्योंकि उनके उनको फिजिकल जागरूकता आ गई है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर्स के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी अब जागरूकता अभियान शुरू किया गया है कि मेंटल फिटनेस के लिए हमने शुरू किया है कि ध्यान दिवस 21 दिसंबर को जो मनाया गया। अभी मुझे 3-4 दिन पहले ही पता चला गया कि 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। तो आज हम इस सभी मिलके ध्यान की बेसिक नॉलेज को समझेंगे कि ध्यान है क्या। मन को स्थिर करने का एक आयाम। मन जो एक टूल है, उसको हम टूल की तरह यूज करते हैं। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे मोर स्ट्रेंथिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ तो हम बढ़ा लेते हैं एक्सरसाइज करके, जिम में वेट लिफ्ट करके, बहुत सारी चीजें करके हम फिजिकल फिटनेस पे अपने ध्यान देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेंटल फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और आजकल जो ये प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं, हमारे मन से, मस्तिष्क से। क्योंकि हर इंसान इतना स्ट्रेस में, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कंपटीशन इतना है लाइफ में कि एक दूसरे से कंपटीशन है। बच्चों को अपने स्टडी का कंपटीशन है, जो जॉब करते हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है। तो यहाँ क्या कर रही है, हम सबकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। तो इसी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए ध्यान एक उपयोगी टूल है, उसको यूज कीजिए। और ध्यान के कुछ बेसिक्स हम समझेंगे। थोड़ा सभी लोग जाने पहचाने ही चेहरे हैं, कुछ नए भी हैं, काफी लोग आए हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब अवेयरनेस है लोगों में अपने मेंटल हेल्थ के प्रति भी। जिनको अपना मेंटल फिटनेस करना है वो लोग ध्यान के प्रति जाते हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान आप आज लगाओगे, फर्स्ट टाइम आप ध्यान लगाओगे और आपका एकदम से ध्यान लग जाएगा। ध्यान को लगाने में समय लगता है। जैसे आप फर्स्ट डे जिम जाते हो, वेट लिफ्ट करते हो, फर्स्ट डे तो आप 50 kg वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें तो 1 kg 2 kg से स्टार्टिंग करना पड़ता है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क है। हम पहले दिन सोचेंगे कि हमारा ध्यान लग जाए 10 मिनट का या 15 मिनट का, आधे घंटे का, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं कि बेसिक्स हमें ध्यान की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप्स हो सकता है किसी का 1 सेकंड 2 सेकंड, क्योंकि मिनटों के ध्यान के लिए सालों की तपस्या होती है। ध्यान एक तपस्या है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हमारी वर्क कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक मिसकंसेप्शन है कि ध्यान आध्यात्म को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल लोग उन्हीं के लिए ध्यान है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान हमारे जो वर्क कैपेसिटी है, उस पहले हम अपने शरीर को तो समझे, हमारा शरीर का क्या है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जब काम करता है, उसकी पूरा बॉडी, अच्छा आप हैंड का मूवमेंट कर रहे हो तो उस टाइम क्या मूव कर रहा है आपका, ये अगर हमारा माइंड काम ना करे तो आप हैंड भी नहीं चला सकते हैं। तो इन सभी की अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान। चलिए, थोड़ा सा आज शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले आप छोटे छोटे 2-3 प्रैक्टिसेस मैं कराऊंगी आपको आज। ऐसा कोई डीप मेडिटेशन नहीं कराने वाली, क्योंकि छोटी छोटी प्रैक्टिस, पहले अवेयर तो हो आप अपने ध्यान के प्रति कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, ध्यान में सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, श्वास पे कहा, नॉस्ट्रिल पे। ठीक है, फिर आती जाती हुई श्वासों को फील करना है कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक बार सुन लेंगे पहले, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक टास्क है आपके लिए कि आपको ना तो प्रेजेंट में थॉट्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। आपको 2 मिनट्स का ध्यान करना है सिर्फ। ये 10 काउंट तक आपको इनहेल 10 इनहेल ऐसे करने हैं कि बिना रुके हुए,
ना तो आपको फ्यूचर में सोचना है, ना आपको पास्ट में सोचना है, एट प्रेजेंट आपको ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान हमेशा प्रेजेंट में होता है, ना तो फ्यूचर में होता है ना पास्ट में होता है। अगर आपको लगे आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, कुछ विचार आया, तो अगेन वन से स्टार्ट करना है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, तो आप उसका आंसर हमें चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं या हैंड रेज करके, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे। अगर आप 10 काउंट श्वास भरना है, अगर उन 10 काउंट के बीच आप 1 पे, 2 पे, 5 पे, 6 पे, कहीं पे भी आपको लगा कि आपका माइंड वहां पर नहीं है, तो दोबारा से वन से शुरू करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। आंखें बंद होंगी, कमर गर्दन सीधी। स्टॉप एंड रिलैक्स। अब सभी अपनी आंखें खोल लेंगे। अभी देखो, चीटिंग किसी को नहीं करना। कितने काउंट में आप 10 तक, कोई 10 तक पहुंचा जिसका लगा, या बार बार बीच में टूट जा रहा था, हैंड रेज करेंगे। ऐसे ही करो। 10 काउंट कंप्लीट हुए? नहीं हुए, किसी के हुए? कितना रिपीटेशन हुआ? चैट बॉक्स मैम में। 2 बार। चलिए एक बार और दोबारा से, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है ध्यान लगाना। मन है, मन को साधना। मन साधे सब सधे। मन को साधने से सब चीजें सज जाती हैं। अगर उसको साधना इतना आसान होता तो बहुत आसान चीज है। फिजिकल फिटनेस बहुत इजी है, लेकिन मेंटल फिटनेस बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। एक दिन में नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप डेली 2 मिनट्स इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो आपको अराउंड 7 to 8 डेज में आपका ध्यान इजिली लगने लगेगा। एक बार और, विदाउट चीटिंग। ठीक है, एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड ऐसे भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल प्लेस। सिर्फ अपनी नॉस्ट्रिल पे ध्यान को लगाना है, बिना किसी विचार के।
10 काउंट करने हैं। एक काउंट श्वास भरा और श्वास को छोड़ा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी आप काउंट के चक्कर में स्पीड बढ़ा दें, नॉर्मल ब्रीथ होना चाहिए आपका। टाइम स्टार्ट नाउ। रिलैक्स एंड स्टॉप। आंखें खोल लेंगी। अभी पिछली बार से बेहतर था या और वर्स कंडीशन थी? अभी भी लगा किसी का? 10 काउंट कंप्लीट विदाउट पहले से रेपिटेशन? बेटर था मैम, पहले से। कोई नहीं, इतना जल्दी नहीं लग सकता है ध्यान, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की नीड होती है। ये था हमारी माइंड की अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर इसकी आप डेली दो ध्यान, कभी हमें घंटों या 2 घंटों में नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए शुरुआत करो 2 मिनट से। डे में कभी भी प्रैक्टिस करो 2 मिनट के लिए, जब भी आपको समय मिले। इससे माइंड का अलर्टनेस बहुत अच्छा हो जाता है, आप अलर्ट होने लगते हैं चीजों के प्रति। जो लाइफ में कभी कभी डिफिकल्ट टास्क होते हैं, तो वहां पे आपके बहुत काम आता है ध्यान। डिफिकल्ट सिचुएशंस में, डिफिकल्ट कंडीशंस में कैसे अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, रिलैक्स रखना है। वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है या फैमिली टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में, उन सब के लिए ध्यान एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, उसको आप डेली जीवन में अपनाएं अपने। अब हम दूसरा प्रैक्टिस करेंगे माइंड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि हम अपने मस्तिष्क की अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फिर से बैठ जाएंगे। राइट हैंड नीचे रख के, लेफ्ट हैंड ऊपर रख के, यहाँ पर सामने की तरफ। आंखें बंद करेंगे। 1 से 2 गहरे लंबे श्वास। इसमें आपको क्या फील करना है? अपने सराउंडिंग जो भी आवाज है उसको काउंट करना है, कुछ भी आवाज, और एक आवाज को 2 बार काउंट नहीं करना, एक आवाज को सिर्फ एक बार ही काउंट करना है। वो आवाज आपकी घड़ी की हो सकती है, टैप से टपकते पानी की हो सकती है, फैन की हो सकती है, फ्रिज की हो सकती है, किसी के गेट के खुलने की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज, कुछ भी आवाज हो सकती है, लेकिन उसको सिर्फ एक बार काउंट करना है। स्टार्ट।
कुछ विचार नहीं करना, आवाज अच्छी है बुरी है कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आवाज को सुनना है और काउंट करना है, बस इतना ही करना है। रिलैक्स, वापस आएंगे, आंखें खोल लेंगे और सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे किसी ने कितनी आवाज सुनी है। लिखिए चैट बॉक्स में। चलिए, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ माइंड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। किसी ने 11, किसी ने 3, किसी ने 10, किसी ने 6, सबका अपना अपना अवेयरनेस का लेवल है। सबको अपना अपना अलग अलग आवाजें सुनाई दी होंगी। नॉर्मली हमारे नियर अबाउट जो आवाजें होती हैं 15 से 20 तरह की, नॉर्मली उतनी आवाजें रहती हैं हमारे पास नियर अबाउट। ये प्रैक्टिस स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। उनके आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट इसका प्रैक्टिस जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी है ही है, हम सबको अपनी लाइफ में चीजें अच्छी चाहिए तो हम सबके लिए भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इसका अभ्यास भी आप डेली 2 मिनट कर सकते हैं एवरीडे। किसी भी एक प्रैक्टिस का अभ्यास आप एवरीडे 2 मिनट शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें करने से कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ एक एक प्रैक्टिस सिर्फ 2 मिनट की आप कोई भी एक ले लीजिए, उसको डेली जीवन में एवरीडे कीजिए। धीरे धीरे वहीं से परफेक्शन आना शुरू होगा। जब आपका माइंड एक बार स्थिर होना शुरू हो जाएगा तो आप लंबा ध्यान भी कर पाएंगे। स्पिरिचुअल भी अगर जाना चाहते हैं वो भी जा पाएंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपका जो वर्क कैपेसिटी है, डेली के जो टास्क है, डेली लाइफ में जो हमारे टास्क हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस करेंगे हम, बैठ जाएंगे और सबसे पहले ध्यान में बैठने के लिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप बैठ पाए लंबे समय तक एक स्थान पर एक आसन में। क्योंकि जब भी आप ध्यान में जाएंगे आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। अभी आप अगर किसी को बैठने में इशू हो रहा है तो अपने नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं। ये अभ्यास है आपका बॉडी स्कैनिंग का। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक स्कैन करेंगे अपनी बॉडी को पूरा। जैसे जैसे मेरे वर्ड्स होंगे, मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपने उस बॉडी पार्ट्स पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है आपको। ठीक है। कहीं पे भी अपने ध्यान को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लेंगे, जैसे भी आप कंफर्ट लग रहा है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, बैंड नहीं करना। आप चाहते हैं, बैठने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सभी लोग अभ्यासी नहीं होते हैं, तो वो हल्का से पहले अपने पैरों को मूव कर कंफर्टेबल पोजीशन के बाद उसके बाद बैठ सकते हैं, या दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, या पिलो रख के बैठ सकते हैं। गहरा लंबा श्वास भरना है, पूरा श्वास भरेंगे, पेट बाहर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास, कंट्रोल ब्रीथ करना है, स्पीड से एक्सेल नहीं करना है।
यहीं से अपने सिर के सबसे ऊपरी भाग में, अर्थात हमारा सहस्त्रार चक्र, जो हमारा क्राउन एरिया होता है, वहां पर ध्यान को केंद्रित करना है और फील करेंगे वहां पर क्या क्रिया हो रही है आपके शरीर में। कोई दर्द है, ठंड है, गर्म है, कोई मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेशन है, स्पंदन है, और मन ही मन मुझे जवाब देंगे। स्पंदन है तो स्पंदन बोलेंगे, मन ही मन जवाब देना है मुझको, अर्थात खुद को मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक है। क्राउन एरिया पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है, फील करना है यहाँ पर क्या सेंसेशन है। कोई वाइब्रेशन हो रही है तो वाइब्रेशन बोलेंगे मन ही मन, कोई दर्द है तो दर्द बोलेंगे मन ही मन। इसके बाद अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने फोrehead पर, अर्थात अपने आज्ञा चक्र पर। आपका फोrehead गर्म है, ठंडा है, फील करना है, जैसा भी है ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। गर्म है तो गर्म बोलेंगे, ठंडा है तो पहले फील करो उसके बाद बोलना। किसी तरह का कोई दर्द है तो वो। यहीं से अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, अर्थात अपने गले को। यहाँ पर कोई वाइब्रेशन है, गर्म है, ठंडा है, उसको फील करना है और मुझे आंसर भी करना है आपको। यहीं से दोनों कंधों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। यहाँ पर कोई पेन है, वाइब्रेशन है, हैवीनेस है, लाइट है, फील करके आंसर करना है। दोनों हाथों को फील करना है और आंसर करना है। हाथ भारी हो रहे हैं, लाइट है, कोई वाइब्रेशन है, गर्म है, ठंडे हैं। अब अपने स्पाइन के ऊपरी भाग पर, कंधों का जो पिछला भाग है वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और यहाँ पर फील करना है कि कैसा अनुभव है आपका। कोई गर्माहट है, कोई स्टिफनेस है, बोलना है। गर्माहट है तो गर्माहट, स्टिफनेस है तो स्टिफनेस। अपनी स्पाइन के निचले भाग में फील करना है, यहाँ पर कैसा अनुभव है उसको फील करना है। पेन है, स्टिफनेस है, हार्डनेस है, सॉफ्ट है। अपने हृदय स्थान पर, अपने हार्ट पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अब यहाँ पर फील करना है, वाइब्रेशन है, शांत है, या धड़कनें तेज है, वो फील करके वो शब्द बोलना है।
अब यहीं से अपने पेट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कैसा अनुभव है, गर्म है, ठंडा है, पेट में भारीपन है, हल्कापन है। अब अपने हिप्स के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि यहाँ पर कैसा अनुभव है, कोई प्रेशर है, स्टिफनेस है। अब दोनों थाई के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आपकी थाइज हैवी हैं, लाइट है, कोई मूवमेंट है उनकी उम्र, वाइब्रेशन है। अब दोनों घुटनों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। घुटनों में क्या मूवमेंट है आपके, दोनों काफ में अर्थात पिंडलियां आपकी हैवी है, लाइट है, दोनों एंकल में यहाँ पर क्या अनुभव है उसको आंसर करना है। दोनों पैरों की उंगलियों में, थंब एंड फिंगर्स, यहाँ पर कैसा अनुभव, कोई वाइब्रेशन है, एकदम स्थिर है, गर्म है, ठंडे है। अब आपका शरीर एकदम स्थिर हो गया होगा, एकदम रिलैक्स, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो। फील करना है। एंड रिलैक्स करना है एंकल को, पैरों के, फील करना है एंड रिलैक्स करना है पिंडलियों को अर्थात काफ को फील करना है एंड रिलैक्स करना है। दोनों घुटनों को फील करना है और रिलैक्स करना है। दोनों थाई को फील, रिलैक्स, हिप रीजन, फील एंड रिलैक्स। आपका स्पाइन लोअर, फील एंड रिलैक्स। अपर स्पाइन, फील एंड रिलैक्स। आपका पेट, फील एंड रिलैक्स। आपका हार्ट, फील भी करना है, हार्ट का पोजीशन क्या होता है, उस स्थान पे अपने ध्यान को लेके जाके फील करो, देन रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों और आर्म्स को फील एंड रिलैक्स। दोनों कंधों को फील एंड रिलैक्स। गर्दन को फील करेंगे एंड रिलैक्स। अपने चेहरे को फील करेंगे और रिलैक्स करेंगे। फील करो कि आपका फेस एकदम रिलैक्स हो रहा है, फेशियल मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। आप अपने फोrehead को रिलैक्स करना है, फील एंड रिलैक्स। अब आप अपने फोrehead पर
सहस्त्रार चक्र, हमारे क्राउन चक्र को फील एंड रिलैक्स। अपने शरीर को एक हल्कापन, किसी को भारीपन महसूस हो सकता है, किसी को हल्कापन फील हो सकता है, इसको अनुभव करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज्ञा चक्र अर्थात जिस स्थान पर हम तिलक इत्यादि लगाते हैं वो स्थान, वहां पर उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयास करना है। उस सूर्य के प्रकाश को फील करेंगे और उस सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर आता हुआ फील करना है कि सूर्य की एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ रही है, आप एकदम एनर्जाइज हो रहे हैं। वो सूर्य का प्रकाश आपके शरीर की हर एक नस नाड़ी तक पहुंच रहा है। आपका नर्वस सिस्टम चैनलाइज हो रहा है। ब्लड एंड ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से हो रहा है, सिर से लेके पैर तक चैनलाइज होता हुआ फील करना है बॉडी में। यहीं से गहरा लंबा सांस भरेंगे। हथेलियों को आपस में करना है। वापस जागरूक हो जाएंगे, बाहरी दुनिया के प्रति अंतर यात्रा से वापस आएंगे। अच्छे से रब करो पाम को और धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखो। कुछ देर रख के रखेंगे आंखों के ऊपर। एक बार हथेली उठाओ, आंख खोलो, फिर हथेली उठाओ, आंख खोलो, हथेली उठाओ, आंख खोलो। और धीरे से अपनी आंखों को खोलो। सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी स्कैनिंग, आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं डेली। चलिए, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, सुखी हो, स्वस्थ हो। प्रणाम करेंगे धरती माँ को, जिसके बिना जीवन असंभव है। तो एक बार फिर सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, ध्यान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड कर देंगे। करें? चलिए, बाय। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।